देखिए, हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के सुबह क्लास में आप लोग को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना, है ना? आज के दिन रविवार को मैं आप लोग के बीच संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार से करेंगे, वो आप लोग के बीच हम डिस्कस कर रहे हैं और उसको समझाएंगे, ठीक है? आज आप लोग जो इस प्रकार से सीख लीजिएगा, मतलब कि लाइफ में जो कि कभी भी यह अनुवाद यानी कि वर्तमान काल में प्रेजेंट टाइम में मतलब वर्तमान काल का जो कोई वाक्य होगा उसको आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा। तो इसको सर्वप्रथम मतलब कोई जो अथी मतलब क्या कहते हैं ये जो अनुवाद होता है उसमें सबसे पहले क्या जानना होता है कि मतलब हम किस तरह से किस ट्रिक पे यानी कौन सूत्र के माध्यम से बनाएंगे अनुवाद। वैसे तो हम बना लेंगे, जैसे कहेगा कि मैं विद्यालय जाता हूँ तो जान बना देंगे कि अहम विद्यालयम गच्छामि, यह बोल देंगे, लेकिन वहाँ पे अहम कहाँ से आया, विद्यालयम कहाँ से आया, गच्छामि कहाँ से आया, उसका सूत्र मालूम करना पड़ेगा। क्या मालूम करना पड़ेगा? सूत्र। तो वह सूत्र जो आप लोग को हम बता देंगे, तो आप लोग लाइफ में कोई भी दुनिया का वर्तमान काल का मतलब जो अनुवाद रहेगा उसको आप लोग नहीं छोड़िएगा, ठीक है? तो देखिए, आप लोग को यह अनुवाद से रिलेटिव क्वेश्चन मैट्रिक में बिहार बोर्ड में यानी कि 6 नंबर से मिलता है। कितना नंबर से? 6 नंबर से। यानी कि 10 गो अनुवाद दे देगा, उसमें से कितना बनाना रहता है? 6 गो। कै गो? 6 गो। तो उसमें आपको 6 नंबर से मिलता है, समझे? तो इसलिए आप लोग मतलब कोई भी परिस्थितियों में इस क्वेश्चन को सीख लीजिएगा। क्या करिएगा? कोई भी परिस्थितियों में इस क्वेश्चन को सीख लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है मतलब संस्कृत व्याकरण, है ना? संस्कृत में अनुवाद कैसे करें? क्या करें? संस्कृत में अनुवाद कैसे करें? क्वेश्चन है। तो मतलब सबसे पहले संस्कृत में अनुवाद करने से पहले हमको किस चीज की आवश्यकता होती है? सर्वनामिक सूत्र की। किसकी? सर्वनामिक सूत्र की। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम पर्सन चार्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पर्सन चार्ट। क्या? पर्सन चार्ट, यानी कि टेबल ऑफ मतलब पर्सन। पर्सन का जो चार्ट होता है, यानी कि आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का, है ना? आई का प्लुरल क्या होता है? वी होता है। यू यानी कि फर्स्ट पर्सन में होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगल नंबर आई, उसका प्लुरल वी होता है। आई के साथ यानी कि एम का प्रयोग होता है, वी के साथ आर का प्रयोग होता है, वो जानते हैं। फिर मध्यम में मतलब कि यानी कि सेकंड पर्सन में यू होता है, यू मतलब तुम, यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर का। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग को जानकारी देंगे। थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट यानी कोई नाम के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का। और ही सी इट का प्लुरल क्या होता है? दे होता है या द होता है? क्या होता है? दे होता है या द होता है। ही सी इट का जो प्लुरल होता है थर्ड पर्सन में, उसमें आर का प्रयोग है। क्या होता है? आर का। जैसे एक से अधिक आदमी का बोध होता है, जैसे कहेगा राम और श्याम। क्या? जैसे राम और श्याम दोस्त है, तो वहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बन जाएगा राम और श्याम आर मतलब कि क्या? फ्रेंड। क्या? राम एंड श्याम आर फ्रेंड, मतलब दो दोस्त है ना? तो दो, एक से अधिक हो गया तो ज्यादा का बोध हो गया, इसलिए यहाँ पे दो होगा। इसी को इंग्लिश संस्कृत में बनाएंगे तो राम च श्याम, है ना? क्या? मित्रम, मतलब उसको तब क्या कहते? अस्थि होता है कि नहीं है? तो वो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चलते हैं मतलब कि आप लोग को यानी कि क्लास की ओर मतलब सर्वनामिक सूत्र जो है ना उसको बताते हैं। तो देखो, प्रथम पुरुष में क्या आता है? यानी कि सहतौ ते। क्या आता है? सहतौ ते। क्या आता है? सहतौ ते, है ना? सह मतलब क्या होता है? वह। क्या होता है? वह, है ना? सह मतलब वह, स्त्री के लिए उसी को सा बोला जाता है। जैसे बालकह मतलब लड़का, बालिका मतलब लड़की। तो इसी प्रकार से यहाँ पे होगा सह। सह मतलब क्या होगा? वह। क्या होगा? सह मतलब वह होगा। क्या होगा? सह मतलब वह। तो देखो, सह, सह मतलब क्या होगा? हिंदी में लिख लेंगे वह। क्या लिख लेंगे? वह। देखो, तब सह तो क्या होगा? तो, यानी कि दो आदमी के लिए। तो मतलब वे दोनों। क्या होता है? वे दोनों। क्या होगा? वे दोनों, है ना? तो मतलब वे दोनों। ते मतलब क्या होता है? वे लोग। क्या होता है? वे लोग। जैसे कि इंग्लिश में मीनिंग होता है मतलब कि मतलब कोई ट्रांसलेट बनाने के लिए, इसी प्रकार से आपको संस्कृत में भी एक मीनिंग होता है। क्या होता है? मीनिंग, जिसको संस्कृत के शब्द यानी कि शब्दकोश कहा जाता है। क्या? संस्कृत का शब्दकोश, है ना? तो ये जानकारी, और ये आपको हो गया क्या? यानी कि ये पूरा हो गया आपको सर्वनामिक सूत्र हो गया। सर्वनाम, जैसे कि कहेगा मतलब आप लोग को मतलब सर्वनाम को यानी कि पहचान, यानी कि इंग्लिश में कह देता है कि पिक आउट द, मतलब कि क्या? यानी कि पिक आउट द मतलब इसको सर्वनाम को क्या कहता है इंग्लिश में? प्रनाउन। क्या?
पिक आउट द प्रनाउन, यानी कि सर्वनाम को चुन, क्या सर्वनाम को चुन। तो ही सी इट यू, यानी कि जितना भी होता है और अति संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम। तो यहाँ पे भी ये सब क्या है, सह तोते क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। तो देखो ये हो गया प्रथम पुरुष के लिए। जैसे स वह के लिए, जैसे कहेगा वह मतलब कि पढ़ता है, क्या कहेगा, वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, सह पठती, यानी कि इसमें आएंगे, यानी कि लट लकार का वर्तमान अभिवर्ग प्रेजेंट टेंस में मतलब पढ़ रहे हैं, तो उसको भी देखेंगे, है ना। तो जैसे इंग्लिश हिंदी में क्या मतलब बनाते हैं, तो क्रिया का भी काम पड़ता है, तो इसमें धातु का काम पड़ेगा, है कि नहीं। आप देखिए मध्यम पुरुष में क्या होता है, क्या होता है, सह तोते, तब क्या होगा, त्वम युवाम यूयम होता है ना। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे तुम, है ना, त्वम युवाम युवम, है ना। यहाँ पे लिखेंगे त्वम, त्वम मतलब क्या होता है, तुम, क्या होता है, तुम, त्वम। यहाँ पे होगा युवाम, क्या होगा, युवाम मतलब क्या, तुम दोनों, क्या होगा, तुम दोनों, है ना। तब क्या होगा, त्वम युवाम यूयम, क्या होगा, यूयम, क्या होगा, यूयम। युयम मतलब क्या होता है, तुम लोग, क्या होता है, तुम लोग, तुम लोग, यानी कि बहुते लोग कहेगा, तो नहीं कहता है तुम लोग, जैसे कहेगा कोई चीज में कहता है तुम लोग गलती किया है सभी आदमी मिल के, तो वहां पे कहेगा तुम, तुम का प्लुरल क्या होगा, तुम लोग। दू कोई के लिए नहीं कहता है तू दुन्नु, तो उसको हिंदी में बोलेंगे तुम दोनों, है ना। नहीं कहता है कोनो बात में मतलब कि रे तुम दुनू छलिए काम में धरे लिए चोर में, तो उसको हिंदी में बोलेंगे तुम दोनों, क्या बोलेंगे, तुम दोनों। हाँ, जैसे इसको ऐसे ट्रिक पे याद करना, यानी कि सह तोते तत्, तू उ है ना, ऐसे याद कर लेना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे उत्तम पुरुष, क्या उत्तम पुरुष। तो जैसे जो क्या है, ये जो है ना, यानी कि संस्कृत का जो अनुवाद बनता है मतलब कि इंग्लिश का अपोजिट रहता है, क्या रहता है, इंग्लिश का अपोजिट। यानी कि देखो हम लोग संस्कृत में क्या वह को थर्ड पर्सन में दे आते हैं, क्या यानी कि इंग्लिश में वह को थर्ड पर्सन में दे आते हैं, लेकिन यहाँ पे वह को कहाँ पे ला लेते हैं, यानी कि ऊपर। जैसे कि कोई चीज का टांग रहता है ऊपर, मुड़ी नीचा, तो वही मतलब उल्टा हो गया यहाँ पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, यानी कि यह आ गया मतलब फर्स्ट पर्सन में, इंग्लिश में यह रहेगा थर्ड पर्सन में, कहाँ पे, थर्ड पर्सन में। यहाँ पे आई आ गया किस में, मतलब उत्तम पुरुष में, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मतलब मैं क्या होगा, मतलब मैं का क्या होता है, अहम, अहम मतलब क्या होगा, मैं, क्या होगा, अहम मतलब मैं होगा, है ना। तो लिखेंगे अहम, अहम, क्या लिखेंगे, अहम। जैसे इंग्लिश में क्या होता है मैं का, आई, तो संस्कृत में क्या होगा, अहम, क्या होगा, अहम, अहम मतलब मैं, है ना, मैं। और इसको मतलब कि आप लिखेंगे अहम अवाम, क्या लिखेंगे, अवाम, क्या, अवाम, अवाम मतलब क्या होता है, हम दोनों, क्या, हम दोनों, हम दोनों, क्या होगा, हम दोनों। तब क्या होगा, अहम अवाम वयम, क्या, वयम, वयम मतलब क्या होता है, हम लोग, क्या, हम लोग, हम लोग, समझे। तो आप लोग जान गए ये सर्वनामिक सूत्र। आप लोग इस प्रकार से सीखिए कि बचपन में सीखिए और 55 साल तक माइंड में रखिए, इस प्रकार से सभी को सीखिए, है ना। तो देखिए, यानी कि इंग्लिश में इसी को बनाते तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे हो जाता आई, यहाँ पे हो जाता आई का प्लुरल वी। यानी कि देखो संस्कृत में वचन कितने, हमको संस्कृत में हम लोग वचन कितने पढ़ते हैं, यानी कि 3 गो, कै गो, 3 गो, यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। वचन, आप लोग को वचन का परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलेंगे, यानी कि वचन जो होता है तो मतलब कि जो संख्या का बोध कराता है उसी को वचन कहते हैं, क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जो संख्या का बोध कराता है उसको वचन कहते हैं। जैसे कहेगा एक आम तो एक वचन, दो आम तो द्विवचन, 3 गो आम तो क्या, बहुवचन, है ना, होगा ना। तो उसी में यानी कि सह एगो के लिए नहीं है, सह कहेगा वह लड़का है, क्या कहेगा, वह लड़का है, तो सह, है ना, सह यानी कि बालक अस्ति, क्या बोलेंगे, सह बालक अस्ति, है ना। वह एक लड़का है, सह एका बालक अस्ति, कहेगा
वे मतलब कि वे दोनों लड़के हैं, क्या कहेगा, वे दोनों लड़के हैं, तो है ना, बालकौ है ना, क्या अस्ति है ना, यहाँ पे पूरा मतलब कि इस प्रकार से आप देखिए। इसके साथ साथ देखो, कोई चीज कोई खाना होता है तो खाना के साथ कुछ मटेरियल की आवश्यकता होती है। किसकी मटेरियल, या तो ऊपर से दाल भात, दाल भात है तो उस पर चोखा डाल लीजिए, या तो अचार डाल लीजिए, या तो सब्जी डाल लीजिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सर्वनामिक शुद्ध के साथ क्या रहेगा, लट लकार, क्या लट लकार, यानी कि जिसको धातु शब्द रूप कहा जाता है। क्या बोला जाता है, धातु, क्या धातु शब्द रूप होता है ना, तो उसका भी आवश्यकता। देखो धातु शब्द रूप क्या होता है, यानी कि देखो ये सर्वनाम के साथ किसका प्रयोग होता है, यानी कि क्रिया और जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसका भी काम पड़ता है कि नहीं। तो इसमें आप सर्वनाम सूत्र में पढ़ेंगे कि सह, सह के लिए क्या होता है, सह के लिए ती, क्या ती मतलब क्या होता है, सह तो ते, ती तह अंति। जैसे कहेगा एक वचन में कहेगा वह जाता है तो क्या होगा, सह पठती, क्या सह पठती, सह पठती, यानी कि इसमें जाता है, सॉरी जाता है तो गच्छती होगा, सह गच्छती। यहाँ पर ती तह क्या सीखेंगे, अंति, क्या ती तह अंति, क्या होगा, ती तह अंति होगा ना जी। इसको लिख लेंगे ती तह अंति, तब क्या होगा, यानी कि सी थ थ, सी थ, यानी कि सी थ यहाँ पे होगा, सी थ, यानी कि तब होगा आमी आव आम, क्या होगा, आम, समझे, आमी आव आम। देखो तीनों एक लाइन में है ना, तो तीनों एक ही, देखो यहाँ पे अगर सह किए, सह रहेगा तो ती आ जाएगा, है ना, तिया, तब तो रहेगा तो तह आ जाएगा, और वे दोनों ते रहेगा तो अंति आ जाएगा, यानी कि दिनों को क्या मैच होगा, है ना। फिर रहेगा मतलब कि तो, यानी कि तुम के साथ क्या सी, है ना, तुम दोनों के लिए क्या हो जाएगा, थ हो जाएगा, यू यानी कि तुम लोग के लिए क्या हो जाएगा, थ, सी थ, है ना। तब होगा मतलब मैं, अहम, अहम के लिए आमी, आवाम के लिए क्या होगा, आव, वयम के लिए आम, समझे। इसलिए दोनों को एक जगह आप लोग को लिख दिए। तो ये दोनों जो है सो क्या है, वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल, क्या लट लकार वर्तमान काल। लट लकार कोई पूछेगा आप लोग को तो क्या बोलेंगे, मतलब कि क्रिया के जिस रूप से, है ना, क्रिया के जिस रूप से मतलब वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि लट लकार कहते हैं, प्रेजेंट टाइम कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं, है कि नहीं। और ये जो हो गया, इधर मतलब कि आप लोग को पूछेगा कि मतलब ये पुरुष क्या होता है, तो पुरुष आप लोग को बताए थे पर्सन इंग्लिश में। तो पुरुष जो होता है सो वो पुरुष मतलब कि कोई पुरुष की उत्पत्ति होते हैं, उसमें स्त्री एवं महिला, स्त्री एवं पुरुष होते हैं, दोनों को मेल से क्या होता है, मतलब पुरुष का निर्माण होता है, क्या होता है, पुरुष का निर्माण। पुरुष मतलब कितने होते हैं, 3 गो होता है, क्या गो होता है, 3 गो, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, क्या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी कि जिसके मतलब अभी अपना लोग, हम मतलब मैं मतलब कि हम मतलब मैं बोल रहे हैं तो प्रथम पुरुष सुनने वाला, यानी कि मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बोल रहे वो उत्तम पुरुष, है ना। जो आदमी यहाँ पर अपना दोनों को क्या, 2 गो पर्सन अभी है, मतलब टीचर है हम अभी, मान लिया हम बोल रहे हैं तो मतलब तू लोग सुन रहा है, तो हम जो बोल रहे हैं तो हम हुए कौन, प्रथम पुरुष, तू लोग सुन रहा है तो मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में, राम के बारे में बात करते हैं तो क्या अन्य पुरुष हो गया, क्या हो गया, अन्य पुरुष, यानी कि नहीं कहता हम तू ऊ, है ना, हम तू ऊ, तो मतलब हम तू ऊ, तो वो आदमी अभी नहीं है ना। तो यहाँ पे ये सब आप लोग सीख लिए। ये आगे स्टेप को बढ़ाते हैं, जैसे आप लोग को अनुवाद आएगा कि वह क्या होगा, वह पढ़ता है, क्या करता है, पढ़ता है ना, वह पढ़ता है। तो देखो इसका इसका मतलब इंग्लिश में मीनिंग जानते हैं ना, पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है, क्या होता है, रीड। तो संस्कृत में पढ़ना का क्या होगा, यानी कि पठ, यानी कि पठ होगा, और उसको लकार में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मतलब वह पढ़ता है ना, वह पढ़ता है। तो इसका पूरा मतलब कि यहाँ पे हम बना लेंगे, क्या करेंगे, बना लेंगे, डायग्राम तैयार कर। यहाँ पे होगा पठती, क्या हो जाएगा, पठती, क्या हो जाएगा, पठती, क्या हो गया, पठती। एक वचन में क्या हो जाएगा, पठती, क्या हो जाएगा, पठती, पठती, है ना।
तब द्विवचन में क्या हो जाएगा, मतलब कि पठतः, क्या हो जाएगा, पठतः, पठतः, है ना। और तब क्या होगा, बहुवचन में पठंती, क्या हो जाएगा, पठंती, पठंती, है ना। अंति लग गया तो बहुत का बोध होगा, तब होगा पठसी। द्विवचन में क्या होगा, पठसी, यानी कि आप हम इसमें अपना लोग किसका बता, यानी कि पठ धातु का बनाते हैं, किसका, पठ धातु का। आप पठे धातु का भी ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पठ धातु का अनुवाद बनाएंगे, समझे। यहाँ यहाँ पे हो जाएगा पठसी, क्या हो जाएगा, पठसी, किसके लिए, मध्यम पुरुष, है ना, मध्यम पुरुष एक वचन नहीं है। यहाँ पे होगा पठ थ, क्या हो जाएगा, पठ थ हुआ, तो हो जाएगा यानी कि पठ, यानी कि पठत, क्या बोलेंगे इसको, पठत, है ना। यहाँ पे हो जाएगा पठामी, मैं के लिए, किसके लिए, मैं के लिए, पठामी, पठामी, तब क्या होगा, पठाव, क्या होगा, है ना। यानी कि उसका जो आ का जो मात्रा होता है ना वो रहेगा, लेकिन आगे पीछे वाला जो है सो लुप्त हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पठाम, क्या हो जाएगा, पठाम, हो गया कंप्लीट। तो देखो मतलब अथी जो सर्वनाम सूत्र भी रहेगा प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्रिया भी रहेगा प्रथम पुरुष एक वचन में, यानी कि धातु भी रहेगा प्रथम पुरुष एक वचन में। अगर मतलब कि मध्यम पुरुष एक वचन में रहेगा, मतलब आपको सर्वनाम भी तुम, तो वो भी होगा प्रथम, यानी कि सॉरी यह रहेगा मध्यम पुरुष एक वचन में, तो यह भी रहेगा मध्यम पुरुष एक वचन में, है ना। तो यहाँ पे देखो बात क्या है कि वह पढ़ता है, तो वह का क्या आप लोग को बताए हैं, स, क्या बताए हैं, स, बता दी है ना। जैसे इंग्लिश में वह का क्या होता है, ही, पुरुष के लिए, तो इसमें संस्कृत में होता है यानी कि पुरुष के लिए, मतलब कि वह का स क्या होता है, स। यहाँ पे क्या करता है, पढ़ता है, क्या करता है, पढ़ता है। तो पढ़ना का आप लोग को संस्कृत में मतलब कि लकार में यानी कि भर्ब में चेंज किया, यानी कि भर्ब का इसमें देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं भर्ब का कै गो रूप, 5 गो रूप, क्या गो, 5 गो, लेकिन संस्कृत में भर्ब का कै गो रूप पढ़ेंगे, 3 गो, क्या गो, 3 गो, V1 V2 V3। और संस्कृत में कै गो पढ़ते हैं, अथी सॉरी इंग्लिश में 5 गो, यानी कि V1 V2 V3 V4 V5, है ना। भर्ब का 5वां रूप इसमें कै गो, 3 गो पढ़ते हैं, कै गो, 3 गो पढ़ते हैं, समझे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, पढ़ना, जैसे पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, क्या होता है, रीड। तो यहाँ पे पढ़ना का संस्कृत है, क्या होगा, पठ, क्या होगा, पठ होगा, क्या होगा, पठ, प और ठ, है ना, पठ। तो पठ, इसमें क्या पढ़ता है, यानी कि ता है, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है लगा रहेगा, इसका रूल आप लोग को सिखा देते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में यानी कि ता लगा रहेगा, उसको संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे। जैसे वह पढ़ता है, वह खाता है, वह जाता है, तो समझेंगे कि उसमें क्या होगा, मतलब कि वह मतलब कि वर्तमान काल में मतलब होगा प्रथम पुरुष एक वचन में, मतलब कि रहेगा। आप ती रहेगा तो वो पठती है, तो वो होगा स्त्री के लिए, लेकिन वो भी क्या रहेगा, मतलब एक वचन में होगा। आ कहेगा मतलब वह पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में, क्या हो जाएगा, बहुवचन में। आप देखेंगे ता लगा रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे एक वचन में, पठती, क्या हो जाएगा, पठती, क्या हो जाएगा, पठती, समझे। एगो अनुवाद बन गया, बन गया ना। देखो ये भी है प्रथम पुरुष एक वचन में, है ना, तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन में, है ना, है। मतलब कि देखो ये जो ये मान लीजिए ये हो गया, मतलब इसका 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 मतलब हस्बैंड हो गया, ये मतलब ये जो है ना सर्वनामिक सूत्र है, इसका हस्बैंड हो गया, ये हो गया इसका वाइफ, है ना। तो ये मतलब जहां जहां जाएगा उसके पीछे यहाँ भेज जाएगा ना, ये दूसरा नहीं ना खोजेगा, मतलब उतना जल्दी नहीं खोजेगा, वो बताए हैं। देखो इसके लिए ये जरूरी है ना। और फिर इसके लिए तो यानी कि ये दोनों मतलब ये जो है ना, ये दो आदमी है तो ये मजबूत है, तो इसके लिए भी ये चाहिए आवश्यकता, है ना। दो जाति का बोध में, है ना। आप क्या जानेंगे, मतलब कि तुम, क्या, तुम ना। आप देखो इसकी महिला कहती है कि तुम, यानी कि क्या करते हो, पढ़ते हो, है ना, क्या करते हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, क्या है, तुम पढ़ते हो, क्या करते हो, तुम पढ़ते हो, है ना। ये पूछता है तो तुम पढ़ते हो, तो तुम का क्या होगा, यानी कि तुम का क्या होगा, तुम, है ना। इससे पहले मतलब हम जान लेंगे इसमें एक लाइन में, मतलब कि प्रथम पुरुष में, किसमें, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में अभी नहीं जाएंगे, प्रथम पुरुष में
जान लेंगे। ठीक है, देखिए देखिए इसका जान गए प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष एक वचन का, आप द्विवचन का जानेंगे। क्या कहता है कि वे दोनों, क्या कहता है, वे दोनों, वे दोनों क्या करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना, वे दोनों। तो वे दोनों, यानी तो वे दोनों का लिए क्या सिखाए थे आप लोग को, तो के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि त, क्या हो जाएगा, त। आ कौन धातु का बनाते हैं, पढ़ धातु का, तो क्या लिख देंगे, पढ़त। क्या लिख देंगे, पढ़त। समझे, तो यहाँ पे लिख देंगे तो, है ना, क्या लिखेंगे, तो, क्या लिखेंगे, तो पठ, है ना, तो पठ क्या लगा है, यानी कि त, क्या, तो पठ त। कितना हल्का, आप लोग को भारी लग, अब आसान लगता है कि नहीं सबको। ये वाला डायग्राम तैयार कर लीजिएगा, यानी कि धातु रूप और सर्वनामिक सूत्र आपको प्रेजेंट टाइम में वाक्य बनाने में, मतलब कि ट्रांसलेशन अनुवाद बनाने में कोई मतलब कठिनाई नहीं होगा। समझे। और आप लोग को कोई पूछेगा अनुवाद किसे कहते, क्या पूछेगा, अनुवाद किसे कहते, तो क्या बोलेंगे, एक भाषा को दूसरे भाषा में चेंज करना ही अनुवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, एक भाषा को दूसरे भाषा में चेंज करना ही अनुवाद कहलाता है। नहीं चेंज करते, यहाँ पे हिंदी को किस में बदलते हैं, संस्कृत में, है ना, तो वही ट्रांसलेशन अनुवाद हुआ, है ना। देखिए अब क्या हो गया, यानी कि बहुवचन में जानेंगे। क्या कहता है, यानी कि वे लोग, क्या, वे लोग, क्या कहता है यहाँ पे, वे लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वे लोग पढ़ते हैं, लोग वे लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वे लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आप लोग को पठ धातु का पूरा सूत्र बता दिया है ना, तो उसी पे बनाते जाएंगे। पर धातु का जानकारी है तो उसी पे बनाएंगे। देखो वे लोग के लिए क्या बताए थे आप लोग को, ते, क्या, ते, है ना। वे लोग के लिए क्या बताए थे, ते नहीं, ते, और क्या है, ते मतलब कि क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो मतलब कि बहुत सारा मतलब यानी 2 से अधिक आदमी पढ़ते हैं तो क्या होगा, पठंती, क्या होगा, ते पठंती, क्या, ते पठंती। देखो आप लोग को इसमें ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट वाला नहीं बता रहे, इसलिए कि आप लोग सैंपल में सीखिए, तब उसमें मतलब कि कर्ता कारक और मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें घुसा दिया जाता है। ऑब्जेक्ट वो मतलब कि नहीं अभी घुसाते, मतलब पहले सीख लेगा तब। तो ते क्या होगा, पठंती, क्या होगा, ते पठंती। क्या लिखेंगे, ते पठंती, ते पठंती, है ना, बन गया। यानी कि एक वचन का पूरा हम जान गए ना, एक वचन में पूरा जान गए, यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी कि प्रथम पुरुष का अध्ययन दोनों चीज में कर लिए, मतलब कि सर्वनामिको सूत्र में और लट लकारों में कर लिए ना। आप जानेंगे मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में जानेंगे, इसमें भी मध्यम पुरुष में जानेंगे। देखो क्या होता है, तुम, क्या होता है मध्यम पुरुष में, पहले तुम, क्या होता है, तुम, तब तुम दोनों, यहाँ पे क्या होगा, तुम पढ़ते हो, क्या, तुम पढ़ते हो, है ना। तो तुम के लिए आप लोग को क्या बताए थे, तुम के लिए क्या बताए थे आप लोग को, तुम, क्या, तुम। तो तुम का क्या यहाँ पे लिखेंगे संस्कृत में तुम, है ना, पढ़ना, यानी कि दू कोई पढ़ेगा तो क्या लिखेंगे, यानी कि तुम, है ना, पठसी, क्या, पठसी, हुआ ना। आप लोग गौर से सीख लीजिए, आप लोग को कहीं पे कठिनाई नहीं होगा। देखिए आगे क्या है, मतलब तुम पढ़ लिया, अब मतलब कि तुम दोनों, अब क्या आएगा, तुम दोनों। तो देखो तुम के लिए मतलब कि पठ सी, यानी कि सी लग गया, तुम दोनों वाला में क्या, सी। अब पठ जो धातु है तो उसको जोड़ देंगे, है ना इसमें, यानी कि जैसे जैसे रीड रहता है तो रीड में आईएनजी जोड़ के बनाते हैं कि नहीं, तो उसी प्रकार से यानी कि सी है, सी के पीछे क्या लगाएंगे, पठ, क्या, तो पठ सी हो जाएगा। अब क्या, तुम दोनों क्या होगा, तुम दोनों क्या, तुम दोनों क्या करते हो, पढ़ते हो, क्या करते हो, पढ़ते हो, मतलब तुम दोनों दोस्त है वो क्या करते हो, पढ़ते हो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तुम दोनों का क्या लिखाए थे आप लोग को, युवाम, क्या लिखाए थे, युवाम, युवाम, है ना, युवाम। आप पढ़ते हो, तुम दोनों के लिए क्या होगा, पठ थ, क्या हो जाएगा,
युवाम पठ थ, क्या लिखेंगे? युवाम पठ थ, लिख दिए, है ना। अब क्या होगा? तुम लोग, क्या होगा? तुम लोग, है ना। तुम लोग होगा तो तुम लोग के लिए क्या होता है संस्कृत? यूयम, क्या होता है? यूयम। तुम लोग क्या करते हो? पढ़ते हो, यानी कि तुम लोग मतलब मेरे ट्यूशन का सभी विद्यार्थी, है ना। हम बोलते हैं तू लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो तू लोग क्या कहता है? पढ़ते हैं। तो तुम लोग पढ़ते हो, तो इसका क्या होगा? यानी कि यूयम, क्या होगा संस्कृत? यूयम, है ना। क्या लिखेंगे? यूयम, है ना। आप पढ़ते हो, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष यानी कि बहुवचन में यहाँ पे भी है और वहां पे भी, तो क्या हो जाएगा? पठथ, क्या होगा? पठथ, क्या हो जाएगा? पठत, क्या होगा? पठत, बन गया। यानी कि हम मध्यम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष को अध्ययन कर लिए। अब क्या करेंगे? यानी कि उत्तम पुरुष का, किसका? उत्तम पुरुष का। इसको आप लोग नोट कीजिए पूरा। देखिए वहां तक मतलब कि हम लोग मध्यम पुरुष तक पढ़ लिए थे। आप पढ़ेंगे क्या? उत्तम पुरुष में, क्या? उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष में क्या है? मैं है, क्या है? मैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, क्या लिखेंगे? मैं पढ़ता हूँ, है ना। मैं पढ़ता हूँ, है ना। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद है। तो इसके लिए मैं का क्या बताए थे आप लोग को? अहम, क्या? मैं का क्या बताए थे? अहम। तो मैं का क्या होगा? अहम, क्या होगा? अहम। और देखो यहाँ पे पठ यानी कि पढ़ना, यानी कि पढ़ता हूँ, तो ताहू लगा है। और ताहू लगा है तो यह जो है उत्तम पुरुष में एक वचन, तो ताहू के लिए क्या होगा? आमी, यानी कि पठामी, क्या हो जाएगा? पठामी, यानी कि पठ धातु का, इसलिए क्या हो जाएगा? पठामी, क्या हो जाएगा? पठामी, यानी कि अहम पठामी, क्या बोलेंगे? अहम पठामी। कहेगा मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी। और संस्कृत में कहेगा मैं पढ़ता हूँ तो क्या? आई एम रीड, क्या बोलेंगे? आई एम रीड, है ना। फिर क्या है? यानी कि आगे है क्या? हम दोनों, क्या? हम दोनों, हम दोनों, जैसे कि लालू और सुमन दोनों दोस्त बोलेगा कि हम दोनों बदमाश है, क्या बोलेगा? हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? हम लोग यानी कि हम दोनों क्या करेंगे? यहाँ पे पढ़ेंगे। दोनों कहेगा आप नहीं सर पढ़ेंगे, तो बना देंगे ना। हम दोनों क्या करते हैं? पढ़ते हैं, क्या करते हैं? बदमाशी नहीं करते हैं, नहीं। तो हम दोनों का क्या होगा? आवाम, क्या होगा? आवाम, आवाम, है ना। आवाम लिखेंगे। और देखो इसके लिए क्या होगा आपको? हम दोनों, इसके मतलब कि अथी के लिए क्या होगा? यानी कि पठाव, क्या होगा? पठाव, यानी कि यहाँ पे देखो ये भी है, मतलब कि देखो उत्तम पुरुष द्विवचन में ये भी है, तो यहाँ पे भी देखेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या है ना। यानी कि लट लकार में, यानी धातु रूप में भी देखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यानी कि पठाव, क्या लिखेंगे? पठाव। देखो आप लोग को विद्यार्थी का ऐसा जुनून होना चाहिए कि मतलब हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे, मतलब ऐसा जुनून होना चाहिए विद्यार्थी को कि जेब में गांधी हो न हो, लेकिन यानी कि उसके दिमाग में पढ़ने का आंधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आंधी दिमाग में होना चाहिए। जेब में गांधी हो न हो और दिमाग में क्या होना चाहिए? पढ़ने का आंधी, है ना। यानी कि आंधी तूफान मतलब पढ़ाई का जज्बा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जज्बा होना, मतलब एक रोटी मतलब कम खाओ, लेकिन पढ़ाई को मतलब कि क्या करो? मतलब आगे बढ़ाओ, है ना। ये बात है। तो देखो यहाँ पे पढ़ लिए कि हम दोनों क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो हम दोनों का क्या सिखाए थे? अवाम, यानी कि पठाव। देखो पढ़ाई को इस तब प्रकार से जकरो, मतलब जैसे नहीं कहता है कोई लड़ाई में कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो उसी प्रकार से सवाल को क्या कहना है? जब तक बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तालियों बजाओ, इस बात में दम है तो। देखिए दम कीजिए। तो इसी प्रकार से आप लोग को पढ़ाई में भी जज्बा होना चाहिए। तो इस ट्रांसलेशन को, अनुवाद को क्या कहना है कि आपको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ने का मतलब क्या है? कि आपको जब तक मतलब बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक मतलब कि जैसे कि खाना रात में खाते हैं, है ना। खाना जब खाते हैं तो मतलब कि आप लोग को जब तक क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है तब तक आप लोग खाना को मतलब कि जी को त्याग दीजिए। क्या कर दीजिए? त्याग दीजिए।
तब जाके मतलब कि उसको साधेगा जी को, तो कहेगा वो कहेगा जी कहेगा अरे हमको काहे इतना कष्ट कर रहा है, तू जान जाएगा कि हम कहीं पे गलती किया है। तो गलती क्या किया कि तुम मतलब शिक्षक ने आपको सब क्या दिए थे, यानी कि सवाल दिए थे, होमवर्क दिए थे, उसको आप लोग मतलब पूरा नहीं किए हैं। इसलिए आपको क्या मतलब कि क्या होता है कि कोई भी आदमी जब तक परिश्रम नहीं करता है तो वो आगे नहीं बढ़ता है कि नहीं। इसलिए आप लोग मतलब जब तक परिश्रम नहीं करोगे तब तक आगे की ओर मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। तो परिश्रम करना ही बहुत कठिनाई मतलब कि वर्क है। क्या है कठिनाई? परिश्रम करने से आदमी को सफलता प्राप्ति होती है। क्या होती है? सफलता प्राप्ति होती है। यानी कि क्या होता है, यानी कि लर्निंग इज यानी कि गुड प्रोसेस, मतलब कि जब हम मेहनत करेंगे तो हमको अच्छी अच्छी सफलता मिलेंगे। क्या होंगे? अच्छी सफलता प्राप्त होंगे, है ना। यानी कि देखिए तो अब क्या है आगे कि हम मतलब कि हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो आप लोग को बता दिए हैं हम लोग का क्या होगा संस्कृत, यानी कि वयम। क्या होगा? वयम। क्या होगा? वयम। वयम। यहाँ पे क्या है, यानी कि वयम जो है ना सो कौन, यानी कि उत्तम पुरुष बहुवचन में है, तो यहाँ पे लकार भी देखेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन में, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि वयम पठामह। क्या हो जाएगा? वयम पठामह। वयम पठामह, है ना। बन गया, बन गया ना जी। आप देखिए इसमें कोई अपवाद में आ जाएगा आप लोग को थर्ड पर्सन वाला, मतलब कि फिर पूछ देगा जैसे हम लोग वह और वे दोनों वे लोग के लिए पढ़े, लेकिन यहाँ पे मतलब एक वचन में पूछ देगा कोई मतलब व्यक्ति के बारे में। क्या? कोई व्यक्ति के बारे में पूछ देगा, जैसे कहेगा श्याम, राम, अमन, रमन, कोई भी किसी का नाम ले लो, कहेगा देखो मतलब कि रमन क्या करता है? पढ़ता है। श्याम पढ़ता है, उसका आपको मतलब क्या अनुवाद दे देगा। जैसे कि कोई लड़के है तो नहीं कहता उस लड़का के रे आजकल ही लड़का बहुते पढ़ता है, और उसका नाम तो नहीं कहेगा रे अंकित भाई कल बड़ पढ़े छी तू रे, है ना। तो उसका अपवाद में जैसे पूछ देगा तो उसका अनुवाद होगा, जैसे कहेगा रमन। क्या होगा? रमन क्या करता है? पढ़ता है। क्या करता है? रमन पढ़ता है। तो लिखेंगे रमन पढ़ता है। क्या करता है? रमन पढ़ता है ना जी। तो रमन कौन पर्सन में आता है? यानी कि प्रथम पुरुष। क्या? प्रथम पुरुष में एक वचन में। जैसे सौ होता है ना, तो जैसे यहाँ पे किसको याद करेंगे? बालक शब्द रूप को। किसको? बालक शब्द रूप को। किसको याद करेंगे? बालक। यानी कि ये जो नाम वाला होता है उसका ट्रिक बालक शब्द रूप में बन जाएगा, जैसे बालकह, बालको, बालका। तो एगो रमन है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? रमन। जैसे बालकह होता है तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? रमन। और जैसे जैसे दुगो रहते तक दुगो के लिए क्या हो जाता है? बालको। क्या हो जाता है? बालको, है ना। जैसे राम शब्द रूप बनाता है राम, रामो, रामा, बनाते हैं ना, राम, रामो, रामा। तो उसी प्रकार से बालकह, बालको, बालका। तो इसमें आपको अनुवाद तैयारी करने के लिए आपको तीन गो चीज की आवश्यकता होती है। क्या गो के? तीन गो। सर्वनामिक सूत्र हो गया, धातु सूत्र हो गया आपको, और एक होता है जो यानी कि शब्द रूप। क्या होता है? शब्द रूप। और शब्द रूप कैसे बनता है आप लोग को बताए थे कि सुमंत पद को ही शब्द रूप कहते हैं कि नहीं? सिखाए थे आप लोग को, सुमंत पद को ही शब्द रूप कहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, रमन लिख देंगे रमन, है ना, रमन लिख देंगे। और संस्कृत में आप लोग को कठिन लगता है, बहुत हल्का है, दो विसर्ग दे दो। यानी कि संस्कृत में देखो क्या होता है, सबसे अहम भूमिका संस्कृत में हलंत, विसर्ग और अनुस्वार, तीन गो चीज को मायने रखा जाता है। क्या गो चीज को? तीन गो चीज को मायने रखा जाता है संस्कृत में। तो रमन क्या करता है? रमन पठती। क्या? रमन पढ़ती, रमन पढ़ता है ना। तो देखिए आप लोग ये मतलब आज सीख लिए किसका अनुवाद, यानी वर्तमान काल में प्रेजेंट टाइम में, मतलब यानी कि लट लकार का। किसका? लट लकार का अनुवाद आप लोग सीख लिए। तो सीख लेंगे आप लोग तो मतलब कि हमको बोल देंगे, तो आगे क्लास में हम आप लोग को मतलब भूतकाल होता है ना, यानी कि वो उसका मतलब कि आप लोग को पढ़ा देंगे। इसी प्रकार से आप लोग को मतलब कि मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। देखिए वहां तक मतलब कि हम लोग मध्यम पुरुष तक पढ़ लिए थे। आप पढ़ेंगे क्या? उत्तम पुरुष में। क्या? उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष में क्या है? मैं है। क्या है? मैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, क्या लिखेंगे? मैं पढ़ता हूँ, है ना, मैं पढ़ता हूँ।
है ना, ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद है। तो इसके लिए मैं का क्या बताए थे आप लोग को, अहम। क्या मैं का क्या बताए थे, अहम। तो मैं का क्या होगा, अहम। क्या होगा, अहम। और देखो यहाँ पे पठ यानी कि पढ़ना, यानी कि पढ़ता हूँ, तो ताहू लगा है, और ताहू लगा है तो यह जो है उत्तम पुरुष में एक वचन, तो ताहू के लिए क्या होगा, आम, यानी कि पठामी। क्या हो जाएगा, पठामी। यानी कि पठ धातु का, इसलिए क्या हो जाएगा, पठामी। क्या हो जाएगा, पठामी। यानी कि अहम पठामी। क्या बोलेंगे, अहम पठामी। कहेगा मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी। और संस्कृत में कहेगा मैं पढ़ता हूँ तो क्या, आई एम रीड। क्या बोलेंगे, आई एम रीड, है ना। फिर क्या है, यानी कि आगे है क्या, हम दोनों। क्या, हम दोनों। हम दोनों, जैसे कि लालू और सुमन दोनों दोस्त बोलेगा कि हम दोनों बदमाश है। क्या बोलेगा, हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग, यानी कि हम दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। दोनों कहेगा आप नहीं सर पढ़ेंगे, तो बना देंगे ना। हम दोनों क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्या करते हैं, बदमाशी नहीं करते हैं, नहीं। तो हम दोनों का क्या होगा, आवाम। क्या होगा, आवाम। आवाम, है ना, आवाम लिखेंगे। और देखो इसके लिए क्या होगा आपको, हम दोनों, इसके मतलब कि अथी के लिए क्या होगा, यानी कि पठाव। क्या होगा, पठाव। यानी कि यहाँ पे देखो ये भी है, मतलब कि देखो उत्तम पुरुष द्विवचन में ये भी है, तो यहाँ पे भी देखेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या है ना। यानी कि लट लकार में, यानी धातु रूप में भी देखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि पठाव। क्या लिखेंगे, पठाव। देखो आप लोग को विद्यार्थी का ऐसा जुनून होना चाहिए कि मतलब हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे, मतलब ऐसा जुनून होना चाहिए विद्यार्थी को कि जेब में गांधी हो न हो, लेकिन यानी कि उसके दिमाग में पढ़ने का आंधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आंधी दिमाग में होना चाहिए। जेब में गांधी हो ना हो और दिमाग में क्या होना चाहिए, पढ़ने का आंधी, है ना। यानी कि आंधी तूफान, मतलब पढ़ाई का जज्बा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जज्बा होना, मतलब एक रोटी मतलब कम खाओ, लेकिन पढ़ाई को मतलब कि क्या करो, मतलब आगे बढ़ाओ, है ना। ये बात है। तो देखो यहाँ पे पढ़ लिए कि हम दोनों क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो हम दोनों का क्या सिखाए थे, अवाम, यानी कि पठाव। देखो पढ़ाई को इस तब प्रकार से जकरो, मतलब जैसे नहीं कहता है कोई लड़ाई में कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो उसी प्रकार से सवाल को क्या कहना है, जब तक बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तालियों बजाओ, इस बात में दम है तो देखिए, दम कीजिए। तो इसी प्रकार से आप लोग को पढ़ाई में भी जज्बा होना चाहिए। तो इस ट्रांसलेशन को, अनुवाद को क्या कहना है कि आपको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ने का मतलब क्या है कि आपको जब तक मतलब बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि जब तक मतलब कि जैसे कि खाना रात में खाते हैं ना, खाना जब खाते हैं तो मतलब कि आप लोग को जब तक क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है तब तक आप लोग खाना को मतलब कि जी को त्याग दीजिए। क्या कर दीजिए, त्याग दीजिए। तब जाके मतलब कि उसको साधेगा जी को, तो कहेगा वो कहेगा, जी कहेगा अरे हमको कहे इतना कष्ट कर रहा है, तो जान जाएगा कि हम कहीं पे गलती किया। तो गलती क्या किया कि तुम मतलब शिक्षक ने आपको सब क्या दिए थे, यानी कि सवाल दिए थे, होमवर्क दिए थे, उसको आप लोग मतलब पूरा नहीं किए हैं। इसलिए आपको क्या मतलब कि क्या होता है कि कोई भी आदमी जब तक परिश्रम नहीं करता है तो वो आगे नहीं बढ़ता है कि नहीं। इसलिए आप लोग मतलब जब तक परिश्रम नहीं करोगे तब तक आगे की ओर मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। तो परिश्रम करना ही बहुत कठिनाई मतलब कि वर्क है। क्या है, कठिनाई। परिश्रम करने से आदमी को सफलता प्राप्ति होती है। क्या होती है, सफलता प्राप्ति होती है। यानी कि क्या होता है, यानी कि लर्निंग इज, यानी कि गुड प्रोसेस, मतलब कि जब हम मेहनत करेंगे तो हमको अच्छी अच्छी सफलता मिलेंगे। क्या होंगे, अच्छी सफलता प्राप्त होंगे, है ना। यानी कि देखिए, तो अब क्या है आगे कि हम मतलब कि हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आप लोग को बता दिए हैं हम लोग का क्या होगा, संस्कृत, यानी कि वयम। क्या होगा, वयम। क्या होगा, वयम। वयम। यहाँ पे क्या है, यानी कि वयम जो है ना सो कौन, यानी कि उत्तम पुरुष बहुवचन में है, तो यहाँ पे लकार भी देखेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन में, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि वयम पठामह। क्या हो जाएगा, वयम पठामह।
वयम पठाम, है ना, बन गया ना जी। आप देखिए इसमें कोई अपवाद में आ जाएगा आप लोग को थर्ड पर्सन वाला, मतलब कि फिर पूछ देगा जैसे हम लोग वह और वे दोनों वे लोग के लिए पढ़े, लेकिन यहाँ पे मतलब एक वचन में पूछ देगा कोई मतलब व्यक्ति के बारे में, क्या कोई व्यक्ति के बारे में पूछ देगा, जैसे कहेगा श्याम, राम, अमन, रमन, कोई भी किसी का नाम ले लो, कहेगा देखो मतलब कि रमन क्या करता है, पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, उसका आपको मतलब क्या अनुवाद दे देगा। जैसे कि कोई लड़के है तो नहीं कहता उस लड़का के रे आजकल ही लड़का बहुते पढ़ता है, और उसका नाम तो नहीं कहेगा रे अंकित भाई कल बड़ पढ़े छी तू रे, है ना, तो उसका अपवाद में जैसे पूछ देगा तो उसका अनुवाद होगा, जैसे कहेगा रमन, क्या होगा, रमन क्या करता है, पढ़ता है, क्या करता है रमन, पढ़ता है, तो लिखेंगे रमन पढ़ता है, क्या करता है रमन, पढ़ता है ना जी। तो रमन कौन पर्सन में आता है, यानी कि प्रथम पुरुष, क्या प्रथम पुरुष में एक वचन में, जैसे 100 होता है ना, तो जैसे यहाँ पे किसको याद करेंगे, बालक शब्द रूप को, किसको, बालक शब्द रूप को, किसको याद करेंगे, बालक, यानी कि ये जो नाम वाला होता है उसका ट्रिक बालक शब्द रूप पे बन जाए, जैसे बालकह, बालको, बालका, तो एगो रमन है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा रमन, जैसे बालकह होता है तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा रमन, और जैसे जैसे दुगो रहते तक दुगो के लिए क्या हो जाता है, बालको, क्या हो जाता है, बालको, है ना, जैसे राम शब्द रूप बनाता है राम, रामो, रामा, बनाते हैं ना, राम, रामो, रामा, तो उसी प्रकार से बालकह, बालको, बालका। तो इसमें आपको अनुवाद तैयारी करने के लिए आपको 3 गो चीज की आवश्यकता होती है, क्या गो के, 3 गो, सर्वनामिक सूत्र हो गया, धातु सूत्र हो गया आपको, और एक होता है जो यानी कि शब्द रूप, क्या होता है, शब्द रूप। और शब्द रूप कैसे बनता है आप लोग को बताए थे कि सुमंत पद को ही शब्द रूप कहते हैं कि नहीं, सिखाए थे आप लोग को, सुमंत पद को ही शब्द रूप कहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, रमन लिख देंगे, रमन, है ना, रमन लिख देंगे। और संस्कृत में आप लोग को कठिन लगता है, बहुत हल्का है, 2 गो विसर्ग दे दो, यानी कि संस्कृत में देखो क्या होता है, सबसे अहम भूमिका संस्कृत में हलंत, विसर्ग और अनुस्वार, 3 गो चीज को मायने रखा जाता है, क्या गो चीज को, 3 गो चीज को मायने रखा जाता है संस्कृत में। तो रमन क्या करता है, रमन पठती, क्या रमन पढ़ती, रमन पढ़ता है ना। तो देखिए आप लोग ये मतलब आज सीख लिए किसका अनुवाद, यानी वर्तमान काल में प्रेजेंट टाइम में, मतलब यानी कि लट लकार का, किसका, लट लकार का अनुवाद आप लोग सीख लिए, तो सीख लेंगे आप लोग, तो मतलब कि हमको बोल देंगे तो आगे क्लास में हम आप लोग को मतलब भूतकाल होता है ना, यानी कि वो उसका मतलब कि आप लोग को पढ़ा देंगे। इसी प्रकार से आप लोग को मतलब कि मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा।